Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic from the grammar class and that is past indefinite tense. अब past indefinite tense क्या होता है आज हम इसे समझते हैं। चलें तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है, मीन्स आज। टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा। या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। Here we have form of tenses। अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12। यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं, वो 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर यस्टरडे टुडे टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल क्यों होता है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वाई डू वी यूज़ इट, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। टू शो एन एक्शन इवेंट हैपेंड डिड इन द पास्ट, ये बताने के लिए कि कोई काम, कोई एक्शन, कोई वाक़या हुआ था पास्ट में अंदर, या हमने किया था माजी के अंदर कुछ वक्त पहले। अ सीरीज़ ऑफ एक्शन एंड इवेंट कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, कोई काम या कोई काम का दौरानिया वो पूरा किया था हमने माजी के वक्त के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। कल मैंने बास्केटबॉल खेली थी, तो ये जुमला कैसे बनेगा? आई प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे। बास्केटबॉल खेलने का काम कल मैंने मुकम्मल किया था, या कल किया था ये काम। दे नेवर एट फास्ट फूड व्हेन दे वर यंग। अभी अपने माजी का बात बता रहे हैं उनके बारे में, एक से ज़्यादा के बारे में, कि उन्होंने अपने बचपन में फ़ास्ट फूड नहीं खाया। जब वो छोटे थे या जब वो जवान थे तो उन्होंने फ़ास्ट फूड नहीं खाया। ही गैव मी योर नंबर, किसी लड़के के बारे में कह रहे हैं कि उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। ये सारे वो काम होते हैं। देखें, शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, उसने मूवी देखी थी कल रात। अब ये सारे वो काम होते हैं जो हमने माजी में किए थे, और माजी के जो काम हम कर चुके हैं या जो हमने किए थे उन्हें बताने के लिए जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने जहन में रखना है। सबसे पहला तो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी वॉक टू वर्क एवरी डे। अब चलना जो होता है वॉक, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म तो बगैर ईडी के होती है, लेकिन जब हम पास्ट बनाएंगे तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। शी वॉक्ड टू वर्क एवरी डे, वो हर दिन चली थी अपने घर जाने के लिए। शी प्लेड लास्ट ईयर इन यूएसए, उन्होंने पिछले साल यूएसए में खेला था। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद करने का वो ये है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म इज़ यूज्ड ओनली, verb second form is used only in the positive sentence. Rest of other all the type of sentences are made with the help of first form and there will be helping verb that is did. वर्ब की सेकंड, जैसे आपने यहाँ सब्जेक्ट में सुना कि इन जुमलों के अंदर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सेकंड फॉर्म हर टाइप के सेंटेंस में नहीं होती, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होती है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। लेकिन हर जुमले में पॉजिटिव के अलावा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, दैट इज़ डिड, वो डिड है।
ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किसके होगा? हेल्पिंग वर्ब डिड इज़ यूज्ड इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट पॉजिटिव। हर जुमले में इस्तेमाल होगा ये सिवाय पॉजिटिव सेंटेंसेस के, उसमें नहीं आएगा। अब हम मिसाल देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस है, फार्मूला लिख गया। अब ये हमने पूरी लॉजिक देख ली कि क्या है। पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन आ गई, यहाँ पे फार्मूला आ गया, और ये हमें वो बात पता चल गई कि पॉजिटिव के अलावा कहीं भी वर्ब की फॉर्म दूसरी यूज़ नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये बता दिया डिड हर सेंटेंस में स्टार्ट होगा सिवाय पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जुमले बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के बारे में है कि वो शी स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम यस्टरडे, उसने एग्ज़ाम के लिए कल पढ़ा था। या फिर दे वेंट टू बीच लास्ट वीक, वो कल बीच पर गए थे। या लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पर वो बीच पर गए थे। अब ये देखें, सारे जुमले इसके अंदर है कि आप चीज़ यूज़ करें। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ईट की सेकंड फॉर्म एट आ गई, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड आ गई, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड आ गई, बार्क की सेकंड फॉर्म बार्क्ड आ गई। इसी तरह फिनिश, विजिटेड, सा, सी की सेकंड फॉर्म सा आ गई, डांस की सेकंड फॉर्म। इट मीन ऑल द सेंटेंसेस आर मेड विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्म। अगर आप सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगा दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप जुमले में पास्ट की बात कर रहे हो कि कोई काम आपने किया था या कोई काम हुआ था। ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव किस तरह बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। फार्मूला है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड आता है और नॉट आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल एक जुमला है कि वो एग्ज़ाम के लिए उसने कल नहीं पढ़ा था, या जो जुमले अभी हमने बनाए थे उन सबको हम नेगेटिव करते हैं। तो देखिए, शी डिड नॉट, अब स्टडीड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्टडी। शी डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम एवरी डे। इसी तरह दे डिडेंट, उसमें वेंट था, दे वेंट टू द बीच लास्ट वीक, इसमें आ जाएगा दे डिड नॉट। अब डिड नॉट को डिडेंट भी कहते हैं। दे डिडेंट गो टू बीच लास्ट वीक। इसी तरह आई डिड। अब देखें, सब के अंदर जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब डिडेंट यूज़ हो रहा है, और वर्ब की सब के अंदर फर्स्ट फॉर्म हो रही है। डांस आ गया, सी आ गया, विजिट आ गया, फिनिश आ गया। तो दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है? इंट्रोगेटिव का फार्मूला सिंपल होता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम यहाँ जुमला बना के देख लेते हैं ये सारे। जैसे फॉर एग्जांपल, डिड शी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम यस्टरडे। अब डिड पहले आ गया, उसके बाद शी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। इसी तरह आप सब के अंदर डिड पहले आ जाएगा। इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, डिड का है, और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सारे हम जुमले चेक कर लेते हैं, और आप इन्हें प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए समझना आसान हो। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, दे विजिट, डिड दे विजिट ग्रैंड पेरेंट्स ओवर द समर। क्या वो ग्रैंड पेरेंट के घर गए थे समर वीकेंड में? या फिर डिड ही डांस एट द पार्टी, क्या उसने डांस किया था पार्टी के अंदर? सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर मेड इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? डिडंट पहले आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। अब डिड को अगर हम नॉट को पूरा करके लिखेंगे तो फिर जुमला ऐसा बनेगा, डिड शी नॉट। लेकिन अगर मिला के रखेंगे तो डिडंट बन जाएगा, डिडंट दे गो। ठीक है, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दिस। और बाकी जुमला आउट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम, लाइक डिड वी नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, या फिर डिडंट ही प्ले। अब अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे तो डिडंट बोलेंगे, अदरवाइज डिड नॉट अगर लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसी तरह ये है लास्ट सेंटेंस, हम देख लेते हैं। डिडंट ही डांस एट द पार्टी, क्या उसने पार्टी में डांस नहीं किया? अब एक ही जुमले को हम पॉजिटिव नेगेटिव बना के देख लेते हैं सारे। फॉर एग्जांपल, आई स्पोक है, तो नेगेटिव में क्या जाएगा? आई डिडंट स्पोक। हेल्पिंग वर्ब डिडंट आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई स्पीक इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट पहले आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वी वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म है, हम स्कूल गए थे,
लेकिन अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो वी डिडंट गो टू स्कूल, डिडंट आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड वी गो टू स्कूल, तो डिड पहले आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट पहले आ जाएगा। सो ऑन, इस तरह से सारे सेंटेंस बन जाएंगे। यू कैन मेक दिस प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हो तो उसके अंदर भी सेम यही होगा कि आप व्हाट डिड यू ईट आ जाएगा कि आपने क्या लंच में खाया था। व्हाट डिडंट आ जाएगा इसी तरह वेयर आप कहाँ गए रहे थे, या फिर आपने वाई के साथ, विच के साथ, वैन के साथ, हु के साथ, हुम, हुज, हाउ, इन सब के साथ बन जाएगा। हु के साथ जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हु को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है तो उसमें डिड नहीं लगेगा, हु कुक्ड आएगा। और हु डिडंट ये एज अ नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, हु डिडंट कुक। ये था पास्ट इंडेफिनिट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप किसी और टेंस पे बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।